हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसएस एकेडमी। अब हम अगले लेसन की बात करेंगे जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपके डीके गोल में ये चैप्टर 3 और 4 को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको चैप्टर 4 की मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें चैप्टर 3 की मिल जाएंगी, ठीक। चैप्टर 3 और 4 इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इस साल आपके डीके गोल में चैप्टर 1 जो था एनपीओ, वो जो था पिछले साल पार्ट बी जो बुक है डीके गोल की उसमें था। लेकिन मेरे पास पुरानी एडिशन है, इस वजह से हमें ये पता नहीं था, नहीं तो हम एनपीओ पढ़ा देते हैं। लेकिन चलिए, हम लोग पार्टनरशिप से ही कर रहे हैं तो पार्टनरशिप को ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि आगे जितने लेसन है सब पार्टनरशिप से ही है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है पार्टनरशिप जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एनपीओ पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आपके बुक में जो है चैप्टर 3 और 4 उन दोनों का कंबाइंड जो है अब हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डीके गोल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो है इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो ये होता क्या है, लिखा क्या है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। तो पार्टनरशिप क्या होता है, ये रिजल्ट होता है दो पर्सनस के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में जब एग्रीमेंट होता है उसका। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और पार्टनरशिप अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फॉर्म। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट पे चेंजेस आता है, अगर उन लोगों के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आता है तो वो लीड करता है किस चीज़ को, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म मतलब आपके जो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया, जैसे आपने जो एग्रीमेंट है वो आपके लिए क्या है, फॉर्म की वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वो आपने एक फॉर्म के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, अब उसको आपने रिकॉन्स्टिट्यूट किया मतलब फिर से बनाया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, एज ए रिजल्ट द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड द फर्म कंटिन्यूस। तो इसके वजह से क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स की वजह से जो पुराना एग्रीमेंट है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो अब एंड में हो जाता है, मतलब वो अब खत्म हो जाता है और एक नई एग्रीमेंट आता है, ठीक है, और वो जो है कंटिन्यू होता है। अब देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता किस किस वजह से है। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स अपना बदल देते हैं, ठीक है, जैसे पहले से क्या था कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और पार्टनर से कैपिटल ज़्यादा किसी ने कम लगाया किसी ने ज़्यादा लगाया, ठीक है। तो जिसने ज़्यादा लगाया उससे लगाया, यार देखो हम इतना लगाए हैं लेकिन हमें भी उतना ही मिलता है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो हो सकता है वो बोला हो कि देखो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, हमारा कैपिटल ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से कई बार पार्टनर्स के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। अगला है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब नया बंदा एडमिट होता है तो उसकी वजह से ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। अब इसको आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक ब्रेड है या एक चॉकलेट है, ठीक है। अब आप और आपके भाई बहन, आप लोग दो पार्टनर हो, ठीक है। आप घर में जब चॉकलेट बन है, आपके मम्मी पापा ने आपको एक चॉकलेट दिया, तो अब आपके भाई बहन के बीच में चॉकलेट क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई कज़न उसी समय आ जाता है, जैसे आप लोग तोड़ रहे थे तब तक कज़न आ गया, तब क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिना कज़न को दिए खा लोगे, अब उसे भी देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, दोनों अपने में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकाल के उसको दोगे, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लोग को पहले इक्वली मिलना चाहिए था, लेकिन अब क्या हुआ, 1/3 मिलने लगेगा। तो यही होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब नया आएगा तो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज करना पड़ेगा मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना शेयर उस पार्टनर को देंगे। तो आप और आपकी बहन ने क्या किया, अपने शेयर में से, अपने चॉकलेट के हिस्से में से अपने कज़न को दिया। इसी तरह रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पर्सन रिटायर हो जाता है, जब एक पर्सन रिटायर हो जाएगा, अब 3 लोग थे तब तक आपकी बहन बोली नहीं अब हमें नहीं खाना, हम जा रहे हैं, और चॉकलेट वहीं पर टेबल पर रख दी। तो अब आप लोग क्या करोगे, उस चॉकलेट उठा के अपने में बांट लोगे, तो फिर आप लोग इक्वल हो जाओगे। तो ये चीज़ होता है रिटायरमेंट। और इसी तरह डेथ में भी मान लो पार्टनर डेथ कर गया, ठीक है, उसके बाद आता है अगला जो है एमलगेमेशन ऑफ टू फर्म। ऐसे केस में भी आप लोग पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एमलगेमेशन का मतलब होता है मर्जर, मतलब दो पार्टनरशिप फर्म जब एक हो जाती है, ठीक है, एक कंपनी बनती है। जैसे हमने कंपनीज में बना पढ़ा है ना, जो नई नई कंपनी आपकी, जैसे अभी वोडाफोन आइडिया ये लोग मर्ज हो गए, तो इसी तरह पार्टनरशिप भी मर्ज होती है, उसे बोलते हैं हम लोग एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो आप लोग ये देखो मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर पहले पार्टनर ए था, पार्टनर बी था, ठीक है, उसे जो है पार्टनर बी को 38% शेयर मिल रहा था, पार्टनर ए को 62% शेयर मिल रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें पार्टनर ए ने बोला हमें ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, अब ज़्यादा शेयर लेगा, बी कम शेयर लेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन
पार्टनर्स, पहले केस के बारे में क्या बोलते हैं, सम टाइम पार्टनर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग फर्म में डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार पार्टनर्स एक फर्म के डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग है, जो इस समय जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसे चेंज कर देते हैं। द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लीड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन पार्टनर शेयरिंग फर्म, और इस वजह से किसी का शेयर घटेगा, किसी का शेयर बढ़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इन अदर वर्ड्स सर्टेन पार्टनर में गेन, अदर विल लॉस। इसकी वजह से क्या, इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या करेंगे, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। हमने आपको बताया था कि मान के चलो कि पहले दो पार्टनर थे, वो इक्वली बांट रहे थे, अब वो नियम चेंज करेंगे। प्रॉफिट तो वही है, प्रॉफिट अभी भी मान के चलो कि 1 लाख है, पहले 50,000 मिलता था, लेकिन अब होगा चेंज हो जाएगा, अब एक को ज़्यादा मिलेगा, एक को कम मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट तो ही रहेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो अब गेन कर जाएगा, जिसको कम मिलेगा वो लॉस हो जाएगा उसको। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, दिस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मस्ट बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन, जिसको लॉस हुआ, और गेनिंग पार्टनर कौन, जिसको प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट शेयर रेशियो बदलने की वजह से जिसके हिस्से में ज़्यादा शेयर आ गया और जिसके हिस्से में कम शेयर आया, जिसके हिस्से में कम शेयर आया उसे हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं, और जिसके हिस्से में ज़्यादा शेयर आया उसे हम लोग गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। अगला जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम पढ़ेंगे वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए ये एक एक लेसन से, एक एक टॉपिक से एक एक लेसन आएगा। ठीक है, तो एक बार बस हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है, तो उस समय हम लोग फर्म में चेंजेस करते हैं। इसी तरह रिटायरमेंट में क्या होता है, कोई नया पार्टनर, जो पुराना पार्टनर है वो फर्म से क्या कर लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है। तो ऐसे केस में भी हम प्रॉफिट शेयर रेशियो को चेंज करते हैं। ठीक है, और लास्ट में है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर जो होता है एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा चेंज होगा, और हमारा जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है लास्ट है आपका एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। ठीक है, एमलगमेशन ऑफ टू फर्म जो है, इससे आपको इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, बस नॉलेज के लिए आप लोग जान लीजिए। आपका जो है डेथ तक ही है। ठीक है, डेथ के बाद आपने डिसोल्यूशन आ जाता है। एमलगमेशन क्या होता है, जब दो फर्म मिलके एक नया फॉर्म बनाती है, फॉर्म ए फॉर्म बी जो है मिलके फॉर्म ए बी बनाती है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एमलगमेशन ऑफ पार्टनर। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारा पहले लेसन से, वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसमें क्या होता है कि जब भी फर्म को नया एडिशनल कैपिटल चाहिए होता है या अपने सोर्सेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में क्या करती है, वो नए पार्टनर्स को एडमिट करती है। ठीक है, तो ये क्या हो, अच्छा इसमें क्या होता है कि वो नए पार्टनर को तभी एडमिट करती है जब पुराने पार्टनर हामी भरते हैं। ठीक है, तो आप किसी पार्टनरशिप फर्म में तभी एडमिट हो सकते हो जब वहाँ के एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है वो आपको बोले कि हाँ भैया ये आ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो यही चीज़ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। तो जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तब तक आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो एन इनकमिंग पार्टनर रिक्वायर्स टू मेन राइट्स इन द फर्म। तो इनकमिंग पार्टनर जो उसके पास मेनली दो राइट्स होते हैं, क्या क्या, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो वो जैसे आता है उसके पास दो रहते हैं, एक तो वो वहाँ के एसेट्स को जो है वो शेयर कर सकता है, और दूसरा क्या है, फर्म की प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो एन इनकमिंग पार्टनर रिक्वायर्स टू मेन राइट, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ ए फर्म और राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये दोनों आपको हो चुका है। तो आगे क्या बोलता है, टू एक्वायर द फर्स्ट राइट ही रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो इन दोनों जो राइट्स है, इन दोनों राइट्स, जैसे सबसे पहले आपका क्या है, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इस राइट को क्लेम करने के लिए उसे क्या, उसे कैपिटल लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, कैपिटल। ठीक है, कैश और काइंड, कैश और काइंड मतलब या तो कैश के टर्म में कैपिटल आ सकता है, या फिर वो किसी एसेट्स मतलब जमीन, बिल्डिंग, इस रूप में भी ला सकते हैं। ठीक है, और अगर वो सेकेंड राइट जो उसको मिल सकता है, शेयर प्रॉफिट, उसको क्लेम करने के लिए उसे गुडविल का प्रीमियम लाना पड़ता है। क्या, हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम विच इज शेयर बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब क्या होता है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो अब हमने आपको जो थोड़ा सा पहले एग्जांपल बताया था कि आप दो, जैसे आप दो भाई बहन को में चॉकलेट जब बट रहा था, तो आपका जब कज़न आ गया उसको देना पड़ा। अब ऐसे कैसे आप दोनों को तो सैक्रिफाइस होना पड़ा, देना पड़ा। अब आपने अपने कज़न को दिया है, तो अब आप ये उम्मीद रखोगे कि आपका कज़न आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। अब ऐसा तो है नहीं कि कज़न को दिया, वो क्या किया, खाया, फिर पकड़ के दोनों को मारने लगा। तो ये तो आप नहीं करोगे। अगर ऐसा होगा तो आप उसे दोगे ही नहीं। यही चीज़ यहाँ पर भी है
जब पार्टनर अपना प्रॉफिट देते हैं, जब पार्टनर अपना प्रॉफिट में से हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं, तो ऐसे केस में ये उम्मीद करते हैं कि वो भी कुछ पैसा देगा। अब वो इन्हें कंपनसेट करेगा, और वो कंपनसेट कैसे करेगा? वो गुडविल में अपना शेयर कंपनसेट करेगा। इस चीज़ को अभी हम लोग और अच्छी तरह समझेंगे। तो अभी बस इतना समझ लिए कि अगर वो सेकंड राइट लेना चाहता है तो ऐसे केस में उसे क्या करना होगा? अपने शेयर गुडविल, जो फर्म का जो गुडविल है उसमें अपना शेयर का अमाउंट जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ क्या क्या हमें जो है ट्रीटमेंट करना पड़ता है जब नया एडमिशन लेता है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर। सबसे पहले हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो नया पार्टनर कितना कैपिटल है उसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर हम देखते हैं कौन सैक्रिफाइस करा है, कौन गेन करा है उसके आने से। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर अपने गुडविल को वैल्यूएट करके हम उसे बताते हैं देखो भैया तुम इतना जो है, तुम्हारे आने से हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको इतना लॉस हो रहा है, तो तुम ये जो गुडविल है इसका इतना शेयर जो है तुम हमें दो, ताकि हम अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अब हम अपने जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी हमारे फॉर्म की है उससे फिर से वैल्यूएट करेंगे कि भैया मेरे पास कितने एसेट है, कितने लायबिलिटी है, ये बंदा जब आ रहा है उस डेट में हमारे पास एसेट्स लायबिलिटी कितने हैं, उन सबको हम वैल्यूएट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद क्या करेंगे? हम अपने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि अब नया पार्टनर आ रहा है। अब आज आया तो ऐसे नहीं ना, आज आया तो अब आज पिछले साल का जो भी काम हुआ उसमें से प्रॉफिट इसको दे दे। अब आज से काम करेगा तो फ्यूचर में इसको देंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके कैपिटल अकाउंट पे सबका एडजस्टमेंट करेंगे। जो पुराने जो है हमारे, उनको कितना, किसको कितना ड्यू देना है, किसी को सैलरी देना है तो उनके कैपिटल में उसे ऐड करेंगे, किसी को कमीशन देना है तो उसके कैपिटल में ऐड करेंगे, कोई पार्टनर पैसा फर्म से लिया तो उसके कैपिटल से माइनस करेंगे। तो ये सब चीज़ तो अगले वीडियो में हम लोग पहले वाले से रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल कंप्लीटेड एट न्यू पार्टनर से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद एक एक करके हम लोग सबका जनरल एंट्रीज देखेंगे।